दोस्तों, तो एक बार फिर से अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे खान सर GK/GS जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है, सेट नंबर 19 से आज हम लोग देखेंगे। और इसके आगे के जो सेट नंबर 20, 21, 22 आगे बढ़ते जाएगा, सभी आगे के वीडियो में देखेंगे। और हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पीछे वाला मैं नहीं बना पाया, लेकिन इससे आगे जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो मैं बनाऊंगा। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंद महासागरीय चक्रवातों के संबंध में असत्य कथन चुनना है, यानी जो गलत कथन है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी अरब सागर में लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। अरब सागर में सामान्यतः चक्रवातों की संख्या अधिक होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि चक्रवातों की संख्या जो है बंगाल की खाड़ी में अधिक होती है। और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत कथन चुनने को बोल रहा है और गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, कीवी पक्षी के बारे में असत्य कथन चुने। कीवी पक्षी के बारे में असत्य कथन को चुनना है। पहला, साइबेरियन पक्षी है जो कि लंबी दूरी की उड़ान भरकर सांभर झील, चिल्का झील तक आता है। यही गलत है। बाकी सभी कीवी पक्षी रात्रिचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वे मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। IUCN की श्रेणी में ये सुमेध हैं, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, असत्य कथन का चयन करना है और कोड के अनुसार इसको मिलाना है। नाइट स्काई अभ्यारण्य पूर्वी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ये इसका दूसरा जो है, NS अभ्यारण्य विश्व के दूसरे सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के निकट स्थित है। ये भी सही है। यह नाइट स्काई अभ्यारण्य यांगचांग वन्य जीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में हनले गांव में स्थित है। सत्य कथन चुनना है, जिसमें कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई इसमें सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोपा हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया। तब मोपा हवाई अड्डा का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। ये गोवा के CM रह चुके हैं और ये भारत में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय भी इनको दिया जा चुका है। पॉइंट 5140 हिल का परिवर्तित नाम, तो इसका जो परिवर्तित नाम है गन हिल, ऑप्शन नंबर बी, गन हिल। नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन आ गया। और तो पहला कथन हम लोग देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। बिल्कुल सही। कथन आर देखेंगे, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कार्योलिस प्रभाव से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये मिलान करना है मरुस्थल और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसको हम लोग को चुनना है। तो पहला सोनोरन, ये अमेरिका में है जो कि बिल्कुल सही है। तकलामकान चीन में है, बिल्कुल सही। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, बिल्कुल। गिब्सन ये ब्राज़ील में नहीं है, जो कि यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है और इससे पूछा कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग चारों कथन को देखते हैं। बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। नहीं, बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है, ना कि बिना बुझे हुए। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। कथन नंबर 2 सही है। दीवारों में CaCO3 की पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। बुझा हुआ चूना से ज्ञात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना का ये फार्मूला है CaOH का होल 2 और इससे ज्ञात हाइड्रोक्साइड एवं यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन पे जाएंगे तो 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। ध्वनि और प्रकाश तरंगे, ध्वनि और प्रकाश तरंगे के संबंध में कथन
चुनना है। और इसमें वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, और हम लोग को पता है कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति अपने मित्रों से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष करके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? निकट की वस्तु को देख सकता है यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और अब इसका जो है हम लोग को चुनना है सही, क्या कारण से निकट दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस में अत्यधिक वक्रता, बिल्कुल। नेत्र गोलक के छोटे नहीं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक नहीं, गोलक बढ़ता है, गोलक लंबा हो जाना, ये बिल्कुल सही है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर किसमें है? ए केवल 1, बी में 2 और 4, सी ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक सही है? मतलब इसका सिंबल हम लोग को सही चुनना है। स्वर्ण का AU होता है, AU होता है, और इसके बाद टीन है, टीन इसका SN होता है, और सीसा का PB होता है, सीसा का PB होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। केल्विन तापक्रम और सेल्सियस का तापक्रम दिया गया है के बीच में संबंध बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त किरणें के तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा UV, लैम्डा VIS तथा लैम्डा IR से दर्शाए गए हैं तो तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध कौन सा होगा? तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन से एकलक प्रयुक्त होते हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपोलैक्टम, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। दवाइयों में पैकेट में सिलिका जेल के छोटे कणों के अवसर विद्यमान होने का क्या उपयोग है? यह कवकी बीजाणु को नष्ट करते हैं, यह जीवाणु को नष्ट करते हैं, यह दवाइयों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी, यह पैकेट में नमी को सोख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पैकेट में नमी को सोखने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, मनुष्य का मुंह इंजन की ओर है यानी सामने की ओर है, वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे रेलगाड़ी के गिरता है। अच्छा, यानी कोई एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन गतिमान है और जो व्यक्ति का मुख है और आगे की दिशा की ओर है और वो सिक्का ऊपर की ओर उछालता है तो पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी के बारे में दिया गया है, आगे की ओर समान चाल से गतिमान है, जब आगे की ओर समान चाल से गतिमान होगी तो फेंकेंगे तो आगे ही गिरेगा, पीछे की ओर तब पीछे ही गिरेगा, और आगे की ओर त्वरित गति से, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। शरीर के नियंत्रण व समन्वय के लिए जिम्मेवार तंत्र का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। तंत्रिका तंत्र, अंतर्स्रावी तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और इसमें दिया गया है तो हम लोगों को पता है शरीर को नियंत्रित करे तंत्रिका तंत्र तो होता ही है और एक अंतर्स्रावी तंत्र भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए और 2 जिसमें है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तालाब के जल में किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मेढकों के बच्चों का विकास रुक जाता है? तो इसका आंसर है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे कहते हैं, यानी पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं? तो एक ही डीना जो होता है सीधे अंडे देते हैं ना कि बच्चे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जैसे कि सुमेलित करना है, मांसपेशी, अस्थि और प्रतिरक्षी और हिपेरिन है। तो सबसे पहले हम लोग अस्थि को देखते हैं, अस्थि यानी हड्डी जो कि काफ़ी कठोर है, दृढ़, यानी बी का 4 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। और नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरक्षी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, रोग प्रतिरोधकता, यानी सी का 1 ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन से हम लोग लगाने का कार्य कर लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23, इसको भी सुमेलित करना है, सूची 1 से सूची 2 को। रुधिर का स्राव होना, ये विटामिन के होता है, विटामिन के हो जाएगा। रिकेट्स, कमजोर, ये विटामिन डी के वजह से होता है, रिकेट्स।
और इसके बाद रुधिर की कमी, उसके बाद वृद्धि, रुकना, असमय, बुढ़ापा, बेरी और पेट में वृद्धि, रतौंधी और जब विटामिन ए की कमी से होता है ना, यानी 6 का विटामिन ए ऑप्शन है में ना, 6 का ए हो जाएगा, 6 का ए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, 6 का ए, इस तरह ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व नागा जनजाति कर रहा था। कौन जनजाति? नागा जनजाति। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका आंदोलन? कौन से आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 27, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तब AC कलेकर और IB सेन, यानी 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। गंधार की कला, जो गंधार की कला है ये रुद्रदामन प्रथम। गंधार की कला कुषाण की है, और यानी ए का 3 हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में मिल रहा है। एक ही ऑप्शन से हम लोग मार देंगे, ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, और ये तो कुषाण का है। इसके बाद मिलिंद पन्हो, ये मीनांडर का है। इसके बाद तक्षशिला लेख पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये भी मिलाना है, और ये यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संसदीय सरकार, पहला है संसदीय सरकार, दूसरा है अध्यक्षात्मक सरकार, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। संसदीय सरकार में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना होता है, यानी ए का 4 2 में मिल गया, ए और बी और डी में मिल गए, दोनों यहाँ मिल गए ना। और उसके बाद एकात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार और संघीय सरकार में हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, क्योंकि संघीय सरकार में हम लोग हैं और संघीय सरकार में राज्य का अलग शक्ति होता है और केंद्र का अलग शक्ति होता है, यानी सी का 2 में भी 2 को मिल गया। इसके बाद एकात्मक व्यवस्था और एक आ जाता है अध्यक्षात्मक सरकार, शक्ति का पृथक्करण। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हो जाएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी का 1। अध्यक्षात्मक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। और उसके बाद एकात्मक व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत कथन को चुनना है। संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति को इसकी जानकारी पहले से होती है। इस प्रकार के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें क्या बुराई है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र, नहीं ये गलत है, अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में नहीं है, और इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी करने की जाती है। रिट 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं 6 प्रकार का रिट जारी करते हैं। और तो इसका आंसर हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण यानी फिर से हेतु एक मामले के विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दें।
एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले के विशेष अग्रतर कार्रवाई को रोक दे। एक अधिकारी को वह पद विशेष पर ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। उत्प्रेषण बोल रहा है। उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के संबंध में कथन दिया गया है 4 गो। संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें हमारा जो संविधान में है इसके तरफ से मौन है, कुछ कहा संविधान में कोई चर्चा नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, लेकिन हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। वही राष्ट्रपति की बात करें तो उनका चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 33, लोक लेखा समिति के बारे में कथनों का सही कथन चुनना है। तो सबसे पहले लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, 7 को राज्यसभा से, टोटल हो गए 22 को। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? नहीं, 10 दिया है लेकिन 7 होते हैं। वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री का जो पद है आर्टिकल 164 में है, लेकिन उनके दायित्व के बारे में परिभाषित करता है आर्टिकल 167 ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को कहाँ से प्राप्त है? ये सुप्रीम कोर्ट का बात है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ही आएगा ना। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 137 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को फिर से मतलब उसको बदल भी सकता है। ये आर्टिकल 137 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS है। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? यानी रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 2017 से 2018 में, 2017 से 2018 में। फिर से आ गया, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। निगम कर 15%, आयकर 15% और सीमा शुल्क जो होता है ये 4%। सीमा शुल्क 4%, सीमा शुल्क 4% और केंद्रीय उत्पाद 7% और 15% हो गया निगम कर और आयकर भी 15%, यानी सी का 4, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक को डैश करेंसी नोट छापने का अधिकार है और RBI जो है हम लोग का सबसे ज़्यादा अधिकतम नोट 10,000 का नोट छाप सकता है, इससे ज़्यादा का नोट नहीं छाप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली। विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। कहाँ? केरल में। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार की लेटेस्ट 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला था? दिल्ली और चंडीगढ़? ए और बी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी विदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? समर, ऑप्शन नंबर डी, सी, समर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य? असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य? असम। अब्दुल फतेह सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने? तो मिस्र का। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने लॉन्च किया? USA यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया? आर्कटिक, ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? मुझे पहचानो, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। और इस तरह से आज हम लोग ये टेस्ट नंबर जो 19 है टेस्ट, इसको हम लोग देख लिए, टोटल 50 क्वेश्चन। और आगे के वीडियो में टेस्ट नंबर 20 को हम लोग देखेंगे
और तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।